मंच पर पधारें। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला बज्जू हेतु चयनित संस्था नील वृषभ गौ सेवा समिति हेतु चांदवीर सिंह जी। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला खोलने हेतु चयनित संस्थाओं के सम्मान समारोह पश्चात क्योंकि हमारे बीच में पधारे अतिथि ने बहुत बहुमूल्य समय में से अपना समय निकाला है, इसलिए हमें समय सीमा का ध्यान रखना होगा। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही उड़ाया नहीं करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही आया नहीं करते। एक परिवार को पालने हेतु माँ का साया ही बहुत होता है और पूरे संसार के पालन हेतु जगत जननी माँ का साया बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसी ही माँ भगवती के लाल भगवती प्रसाद के रूप में जो हमें जिला कलेक्टर मिले हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप पधारें और गौशाला संचालकों का मान सम्मान बढ़ाते हुए अपना उद्बोधन दें। माननीय जिला कलेक्टर महोदय। बीकानेर गौशाला संचालन संघ के आज इस जिला स्तरीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित आदरणीय संत श्री, मंच पर विराजमान पशुधन विकास बोर्ड के सीईओ साहब नरेंद्र जी, जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री नेत्रा जी, धारणिया जी, मंच पर विराजमान गौशाला संचालक संघ के अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित उनके पदाधिकारीगण और आप सभी जिले के विभिन्न भागों से आए हुए गौशाला संचालकगण, सबसे पहले आप सभी को सादर नमस्कार। गाय को माता कहते हैं हम सब लोग, उसका शास्त्रों में वर्णन है और हम शास्त्रों के अलावा अगर ऐसे बात करें तो जो शिशु होता है सब सर्वप्रथम माँ का दूध पीता है और 6 महीने तक उसके अलावा कुछ करता नहीं है। उसके बाद उसके जो पोषण की आवश्यकताएं होती हैं वो दूध से बन के तैयार होती हैं। इसलिए अगर आप साइंटिफिक भी देखेंगे इसको कि शिशु के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हमारी संस्कृति में जो हमारी सभ्यता है उसमें गाय के दूध का बहुत बड़ा महत्व रहा है। इसलिए हम उसको वैज्ञानिक तरीके से भी देखें, हमने उसको माता का स्वरूप दिया है और शायद यही कारण होगा कि जो शास्त्र हैं हमारे पौराणिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उसमें गाय के जो उत्पाद हैं, दूध है चाहे वो घी है, तो सबका कोई न कोई एक विशेष महत्व दिया है उसको। और हर कार्य में कोई भी कार्य हो उसमें गाय के उत्पाद के बिना मांगलिक जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं उसके घी की ज़रूरत अवश्य पड़ती है, क्योंकि दीपक तो लगता ही है और ये कहा गया है कि गाय के घी का दीपक लगाएंगे आसपास। दीपक एक छोटा यज्ञ का स्वरूप है, हर रोज लोग नहीं कर पाते, दीपक जला के उसी को शुरू करते हैं। तो जो माँ होती है शिशु को पालती है, उसके बाद गौ माता के जो उत्पाद हैं उसके शरीर को स्वस्थ और पोषित रखते हैं। आप सभी लोग, और जो मनुष्य में मूल भावना करुणामय होती है, मनुष्य चाहता है कि दूसरों को दुखी नहीं देखें, पहले तो कोशिश करता है खुद दुखी नहीं रहें, और क्योंकि खुद को दुखी नहीं रहने का काम बहुत बड़ा है, खुद इंसान दुखी नहीं हो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, कम से कम वो ये चाहता है कि दूसरे दुखी नहीं हो। और एक करुणा का विस्तार है, करुणा का विस्तार पशुओं के प्रति होता है कि पशु दुखी नहीं हो, और खास करके जिन्होंने अभी तक हमें पोषण दिया है, हमारी सभ्यता में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप सबको साधुवाद कि आप अपनी वो करुणा का विस्तार उन गौ माताओं की सेवा करके कर रहे हैं। और साथ ही काफ़ी ऐसे पशु भी होते हैं जो दूध नहीं देते हैं, जो अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं, चल नहीं पाते हैं, उनकी सेवा करते हैं।
सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये आप और हम सब जानते हैं इस बात को, कि अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो नर की सेवा नारायण की सेवा आपने सबने सुना है। तो नर से जो विस्तार हो गया चेतना का, फिर वो हर प्राणी में जाता है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो। चेतना का विस्तार धीरे धीरे जब आदमी का आध्यात्मिक उन्नयन होता है तो इंसान की सीमाओं से परे जाकर प्राणियों में भी चला जाता है, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में भी चला जाता है। इसलिए आपने देखा होगा काफी लोग उस यात्रा तक उनको लगता है पेड़ कट रहे हैं तब भी दुख होता है, उनको लगता है कि मेरे कोई हाथ पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ये एक विस्तार है चेतना का। तो आप सब जो हैं किसी न किसी तरीके से उस यात्रा के भागीदार हैं कि आपकी चेतना जो है इंसान से विस्तारित होके अब पशुओं के प्रति गई है, और जो पहला कार्य है कि हमें जो पोषण देती है उसका संरक्षण हम दे रहे हैं। राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अब जो है अनुदान गौशालाओं का 9 महीने का कर दिया है। तो जो नई गौशालाएं खुलने वाली हैं, पुरानी जो गौशालाएं हैं, उनको संचालन में काफ़ी सुविधा होंगी, काफ़ी सहूलियत होगी। बार बार बहुत ज़्यादा भामाशाहों के प्रति बार बार टकटकी लगा के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने सेवा का काम बिना किसी बाधा के कर सकेंगे, और हर महीने लगातार जो है बिना किसी देरी के हमारे नेत्रा जी आप सबके लिए पत्रावली बना के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपका अनुदान है लाते हैं। तो 9 महीने का अनुदान राज्य सरकार ने आप सबको दिया है ताकि गौ माता की सेवा कर सकें। इसी तरह से जो नंदी शाला संचालक है, क्योंकि एक चीज आती है कि जो आदमी कुछ देता है उसकी सेवा सब करते हैं, कि जिससे हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्राप्त नहीं होता लेकिन उनका बड़ा योगदान है। तो नंदियों से रिटर्न में हमें कुछ मिलता नहीं है। गाय से तो हमें दूध मिलता है, घी मिल जाता है, दही मिल जाती है, छाछ मिल जाती है। तो राज्य सरकार ने 12 महीने का अनुदान का जो नंदीशाला चलाएंगे उनके लिए किया है, और हम हर ब्लॉक पर एक जो है नंदीशाला के लिए अनुदान दे रहे हैं। कुछ ब्लॉक्स में काम मतलब शुरू हो गया है, कुछ में निर्माण कार्य चल रहा है। तो राज्य सरकार ने कितनी अच्छी सुविधा की है ताकि ऐसे सेवाभावी लोग आगे चलकर जो बेसहारा हैं, बेजुबान हैं, और जो इतने लाखों वर्षों तक जो है किसी न किसी रूप में मनुष्य से संबंध है और उनके परिवारों को पोषित रखा है, सुरक्षित रखा है। क्योंकि बेल आज तो ठीक है काम के नहीं है, लेकिन पहले खेती जो है बेल के माध्यम से होती थी। तो उनकी सेवा करने का काम आपके के माध्यम से आपके कंधों पर राज्य सरकार ने रखा है। तो आपकी और हमारी, क्योंकि हम भी विभाग ही हम रिलीज करते हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने अनुदान दिया है, आपकी सेवा की भावना को पहचान की है, वो आगे इसी तरह से अनवरत क्रम से चलता रहे। हम स्वस्थ भावना से, कल्याण की भावना से, परहित की भावना से उस सेवा को आगे जारी रखें। तो आप सबको, क्योंकि गौशाला संचालन के लिए अभी 3 लोगों ने अपनी भूमि दान की है। अभी बहुत सारे लोग होते हैं, तीन चार लोगों को सम्मानित किया गया, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी ज़मीन का, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा गायों के लिए समर्पित किया है। और किसी न किसी रूप में ज़रूर जो है, अगर हम कर्मों में विश्वास रखते हैं उसका परिणाम लौट के ज़रूर आता है। अगर हम सोचते हैं कि कर्म का कोई ना कोई परिणाम होगा तो देखने को मिल जाता है। सिर्फ आंखें खुली होनी चाहिए, महसूस करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रॉपर्टी से मोह भंग होना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम इस स्वरूप में होते हैं तो हर किसी को अपने 7 पीढ़ी की लगी रहती है, वर्तमान पीढ़ी के अलावा 7 पीढ़ी तक क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो है दान करके इंसान जो उस मोह को ही कम करता है, वो किसी को तो नहीं, अपने को, अपने आप को आज़ाद करता है बेसिकली जो है। तो बहुत बड़ा एक स्टेप है, एक चरण है उस उन्नति की तरफ जाने का। तो आपको साधुवाद। और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं आपको देखकर मोटिवेट होंगे कि वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कुछ जो है इन बेजुबान बेसहारा पशुओं के लिए देंगे। समाज में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सबको अपने से परे उठकर दूसरों के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन सब के लिए भी आपके इस दान की महत्ता को देखकर बाकी लोग भी आएंगे, और जो हमारी करुणा चेतना का विस्तार है अपने परिवार से हटकर दूसरे परिवारों तक जाए, दूसरे इंसानों तक जाए, दूसरे क्षेत्र के लोगों तक जाए, मूक बधिर प्राणियों के प्रति जाए,
तो निसंदेह मतलब एक ऐसा अवसर होगा, एक ऐसा काल होगा जिसमें हम कहते हैं स्वर्ग नरक क्या है, तो वो यहीं देखने को मिल सकता है अगर सब उसी सामूहिक रूप से सोचें। और धीरे धीरे मनुष्य का विकास है, आप और सभी जो हैं, हम सभी एक समान मनुष्य दिखते हैं बाहर से, लेकिन आंतरिक रूप से हमारी सबकी यात्रा अलग अलग है। कोई किस मानसिक स्तर पे बैठा हुआ है, कोई किस मानसिक स्तर पे बैठा हुआ है, तो हर व्यक्ति की अपनी यात्रा अलग है, तो वो उसकी यात्रा के उद्देश्य हैं। तो जब हम सब करुणामय होकर अगर एक दूसरे की सेवा में काम लगे रहेंगे, तो ज़रूर है कि समाज में जो दिखने वाली बुराइयां हैं, जो दुख हैं, जो कुरीतियां हैं, उन सबको भी हम दूर कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। हम आपके साथ कदम दर कदम खड़े हैं, जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी किसी भी तरह की, हम ज़रूर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। बस एक ज़रूर कहूँगा लास्ट में, वो नकारात्मक चीज़ है जो मुझे पता नहीं यहाँ होती है कि नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूर है, आप अपने आप को तो नहीं बट उसको बचा लेंगे। नॉर्मली गौशाला में लोग दान करते हैं तो वो इनकम टैक्स में छूट के लिए और उस हिसाब से करते हैं, कहीं ऐसा उनका प्रायोरिटी रहता है, और कहीं जो है दान करके पैसे वापस भी ले लेते हैं। तो उनको ऐसा अवसर न दें, क्योंकि उन्हीं की बचत होगी। क्योंकि अगर हम किसी का हक का पैसा, बेजुबान जानवर हैं, उनके नाम का पैसा दे रहे हैं और वापस ले रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। कम से कम आप उनको उन कर्मों से बचाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कह नहीं पाऊंगा, धन्य भाग्य हैं हमारे जो आज हमारे बीच में माननीय जिला कलेक्टर महोदय पधारे, और आपने उद्बोधन में इतनी सारी बातें, मार्मिक बात भी है, कड़वी बात भी है, अच्छी बात भी है और सीख की बात